Amitosh Nagpal is an incredibly talented writer, director, and actor. He studied at NSD, acted in Dabang, wrote the lyrics for Oi Lucky Lucky Oi and the dialogues for Hindi medium, adapted Shakespeare, and turned it into Mumbai's most popular play, Piya Bhairupia. If you haven't seen Piya Bhairupia, I don't know what you've done with your life thus far. It is the single best theatre experience I've experienced in my life, and all thanks to Amitosh Nagpal. More recently, he wrote and directed a musical called Mahanagar Ke Jugnu in 2022. The play is a loving tribute to the optimism and tenacity of the young people who chip away at the walls of show business. Sometimes they make a crack, sometimes they retreat, bloodied but unbeaten. Madhur Khandelwal will be accompanying Amitosh for this performance. Amitosh, Madhur, can we have you on stage? Okay, before we start, I have to ask, why is Piya Bhairupia not being performed anymore? It's heartbreaking. ताकि कुछ नया कर सकें सर 11 साल कर लिया. All right. Amitosh, Madhur, the stage is all yours for the next 30 minutes. वाह, मैंने सोचा 10-20 लोग होंगे, बहुत सारे हैं. जुगनू समझते हैं आप? जुगनू, थोड़ा हाथ खड़ा करें जो लोग जुगनू समझते हैं. फायरफ्लाई, राइट? ये जो महानगर है ना, बंबई, इस शहर में बहुत सारे जुगनू रहते हैं. वो दूसरों की रोशनी में चमकने वाले सितारे नहीं, वो जिनके पास अपनी खुद की रोशनी होती है ना, उन्हें जुगनू कहते हैं. इतना सारा क्या सोच रहे हो? नाटक ही तो है. कभी सोचा है आपने, जो इतने सारे ख्याल आते हैं हमारे जहन में, ये नहीं आते तो क्या करते हम? दिल की खाली जेबों को किस चीज से भरते हम? कौन करता बात किसी दूसरे शहर के खाने की? कौन सुनाता कहानी दिल टूटने की, दिल लगाने की? सर्दियों में बातें गर्मी की, गर्मियों में किस्से बारिशों के पानी के. जवानी में बातें बचपन की, बुढ़ापे में ख्याल जवानी के. ख्याल ही दोस्त होते हैं हर कहानी के. इस बार पंगा ये हुआ ना कि ख्याल ठीक से आए नहीं और आप लोग आ गए, और इतने सारे आ गए यार. तो ख्याल तो हैं कुछ जहन में, लेकिन उनसे दोस्ती अभी पुरानी नहीं हुई. मतलब ख्याल तो इतने सारे हैं, लेकिन कोई कहानी नहीं हुई. होता है ना कभी कभी, बर्थडे आ गया, केक आ गया, वो कैंडल भी आ गई, लेकिन वो बड़े वाला गुब्बारा नहीं है. कुर्ता सिल गया, पजामा सिल गया, टिंच लग रहा है एकदम, लेकिन नाड़ा नहीं है. तो संभल के चलना पड़ेगा. इस नाटक में जरा संभल के चलेंगे. जो ख्याल अच्छे लगेंगे उनको जोड़ तोड़ के कहानी बना देंगे, जो नहीं अच्छे लगेंगे उनको भगा देंगे. भाई आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मैं जाता हूँ. आपको तो बुलाया इसलिए है कि जहां हम फंसेंगे ये हमें बचा लेंगे. हिंदी पिक्चर की तरह, जहां हमें कहानी समझ नहीं आएगी, नाटक समझ नहीं आएगा, वहां कुछ गाना बजा देंगे. क्योंकि हम म्यूजिक वाले हैं. हम म्यूजिक वाले हैं. हम म्यूजिक वाले हैं. हम अंग्रेजी में गाते हैं, वो हिंदी वाले हैं. हम म्यूजिक वाले हैं. हम म्यूजिक वाले हैं. हम ही खुद के जीजा हैं, हम खुद के साले हैं. हम म्यूजिक वाले हैं. हम म्यूजिक वाले हैं. जिसकी चाबी नहीं बनी हम ऐसे ताले हैं. तो जिस ताले की चाबी नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा? हाँ, तोड़ना पड़ेगा ना. तो जिस नाटक में कोई कहानी नहीं होगी, वहां ऐसे ही किस्से को उठा के जोड़ना पड़ेगा, राइट? हर नाटक की कहानी की शुरुआत कहीं से होती है. इस नाटक को लिखने की शुरुआत होती है बाला के फोन से.
उन्होंने कहा सुनो यहाँ पे आ रहे हो वर्कशॉप लेने, कुछ 5 मिनट परफॉर्म करोगे? मैंने कहा सर आधा घंटा करूंगा। कुछ साल पहले किसी एक्टर को 2 घंटे का टाइम मांगो ना तो वो 2 मिनट देता था। आजकल किसी से 2 मिनट मांगो वो 2 दिन देने राजी है भाई। इंडस्ट्री में कुछ चल ही नहीं रहा है। रॉन्ग नंबर पे आधे घंटे बात चल रही है। हालांकि इंडस्ट्री में जब बहुत काम था मेरे पास तो तब भी काम नहीं था। वैसे माय फर्स्ट फिल्म वाज दबंग। सलमान के साले का रोल किया था मैंने। उस फिल्म में सारे के सारे दबंग थे। आई वॉज दी ओनली अपंग। उस अपंग आदमी का कैरेक्टर मैंने इतने अच्छे से निभाया, इतने अच्छे से निभाया कि उसके बाद मेरा एक्टिंग करियर कभी ठीक से चल ही नहीं पाया। और दूसरी बात यह, बंबई शहर जो है ना, इससे मुझे इश्क बहुत है, लेकिन मुझे ठीक से कभी समझ नहीं आया। मैं जब बंबई जाने वाला था मैंने सोचा फाइनली मैं एक ऐसे शहर जा रहा हूं जहां थिएटर करने वाले को, सिनेमा करने वाले को पब्लिक एक्स्ट्रा इज्जत देगी। लेकिन जब घर ढूंढने निकला तो एक आंटी अंकल ने ये बोल के मुंह पे दरवाजा बंद किया कि मैं फिल्मी को नहीं देगा। ऐसी बेइज्जती होती है ना, तभी आदमी कसम खाता है कि एक दिन मैं इस शहर में अपना बंगला लेगा। ये और बात है कि अभी तक लड़का फिगर आउट नहीं कर पाया कि अगले महीने का रेंट कहां से देगा। और तीसरी बात यह थी कि मुझे बंबई के बारे में एक अलग ही तस्वीर थी। मुझे लगता था क्रिएटिव लोगों की एक अलग गली होगी भाई, जहां इनके जैसे दोस्त होंगे, म्यूजिक बजा रहे होंगे, कोई लोग स्केच बना रहे होंगे, यहां वहां कुछ लोग कहानी लिख रहे होंगे और किसी कोने में लोग पिक्चर बना रहे होंगे। लेकिन वहां पहुंच के मिले एक से एक मुंह फुलव्वल लोग। मुंह फुलव्वल समझते हैं आप? थिएटर और सिनेमा में ये जो मुंह फुलव्वल कॉम है, ये मेरे लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है। आई एम श्योर डिजाइन की दुनिया में भी होते होंगे। मुंह फुलव्वल, ये क्रिएटिव लोग जो गुंडे की तरह घूमते हैं, जिनका बिना बात के मुंह फूला रहता है। इनमें से कुछ लोग टैलेंटेड भी हैं, पर इतने गुस्से में क्यों भाई? किससे बगावत चल रही है तुम्हारी? ये जब घर से निकलते हैं ना तो इनके चेहरे पे या तो गुस्से का भाव रहता है या ऐसा जैसे आधा सूखा आधा गीला पजामा पहन के कोई घर से निकल पड़ा हो, और इनके सामने जो भी पड़ता है उसे ऐसे देखते हैं जैसे इनका पजामा ना सूखने में उस बेचारे का कोई कंट्रीब्यूशन हो। जैसे गांव में कुछ बच्चे टूटी के नीचे नहा रहे होते हैं और फिर एक बच्चा आता है और टूटी में उंगली फंसा के पानी का मोर पंख बना देता है। बाकी जो बच्चे नहा रहे होते हैं वो आंखों में साबुन लेके इस बच्चे से दया दृष्टि की उम्मीद करते हैं, और ये बच्चा जिसने पानी की टूटी में उंगली फंसाई हुई है, ये मोर पंख की डायरेक्शन यहां से वहां घुमाता है और बाकी बच्चों को नचाता है। ये अकड़ी हुई छातियां हर जगह पाई जाती हैं। मैं देख रहा हूं कुछ साल पहले इन अकड़ी हुई छातियों के साथ कुछ पोलाइट छातियां घूमती थी, अब वो भी अकड़ गई हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप हैं, अंदर से अकड़ी, ऊपर से पोलाइट, ऊपर से अकड़ी, अंदर से विनम्र, एक्सेट्रा। यहां मैं उस ऑरा की बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ लोगों में होता है ना? वो देखिए सुरेश सर को, सिंपल आदमी है लेकिन एक ऑरा है, राइट? ऑरा एक विनम्र व्यक्ति का भी हो सकता है जिससे मिलने में मन जरा हिचकिचाता है, लेकिन रिसर्च का सब्जेक्ट ये है किस बात का गुस्से से क्या नाता है यार। जबकि क्रिएटिव दुनिया में मन कहानी सुनाने का है, मन पब्लिक से जुड़ने का है। कुछ एक्टर दोस्त फोटो खिंचवाते हैं तो ऐसा लगता है कि शेर की शिकार से क्षण भर पहले फोटो खींच ली हो आपने, आंखों में ऐसी आग भरी होती है। बंबई में एक अड्डा है एक्टर्स का, पृथ्वी थिएटर। कुछ एक्टर्स आपके बगल से गुजरते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। आपको लगता है पूछ लो भाई तू कहां जा रहा है ऐसे तेवर लेके, क्या कर रहा है? अच्छा, कमाल की बात क्या है कि जो मुंह फुलव्वल फिल्मकार, एक्टर, राइटर, डिजाइनर, ये सब लोग असल में लड़ाकू टाइप के हैं नहीं। सड़क पे कोई पंगा हो जाए तो एक कोने में दुबक जाते हैं, बोलते हैं वायलेंस से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, ऐसी चीजें मैं देख नहीं पाता हूं। तो मैं सोचता हूं इनकी आंखों में जो इतना गुस्सा है ये किस काम आता है? ना तो बहुत लोगों के काम में कहीं दिखता है, ना जिसे डराने की जरूरत है वो इनसे डर पाता है। हाँ, बंबई शहर में जो आदमी नया आया है वो एक अकेला इंसान है जो इनसे घबराता है।
साहस जुटा के बगल में घुस घुस के एक सेल्फी खिंचवाता है। नए वाले लौंडे की तस्वीर ऐसे लगती है जैसे बम फटने से जस्ट पहले की तस्वीर हो, और मुंह फुलव्वल वाले की ऐसे जैसे मुंह में कोयले का मंजन फंसा रह गया। शायद वो अपनी नजर में एक वैष्णो देवी हैं जहां लंबी चढ़ाई के बाद आया जा सकता है, और तुम कमबख्त नए लोग राह चलते उनसे सेल्फी मांग लेते हो, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन एक और तरह का गुस्सा है जो ना आता है ना जाता है, वहीं रहता है निचले होठ और दाढ़ी के बीचों बीच। ये जो कर्व है ना, इसमें सुरक्षित। समझ रहे हैं आप? मुझे आज तक समझ नहीं आया। और एक बात यह है कि जो मिडिल क्लास का इंसान होता है, अगर इसकी जिंदगी में जल्दी से सक्सेस आ जाए तो ये कंफ्यूज हो जाता है। ये जो मिडिल क्लास का आदमी बंबई में स्टार बनने आता है ना, ये स्टार तो उसी दिन बन जाता है जिस दिन ये बंबई का टिकट कटवाता है, लेकिन अगले 15-20 साल तक ये अपने स्टारडम को बंबई से छुपाता है। पहले तो बंबई की नजर इसके टैलेंट पे पड़ती ही नहीं है, लेकिन अगर बंबई की नजर इसके टैलेंट पे पड़ जाए तो ये बैग उठा के खुद को खोजने विपश्यना चला जाता है। नहीं, मजाक है कोई? अगर इंटरव्यू में बैठेगा तो स्ट्रगल की क्या कहानी सुनाएगा? अगर कोई कहानी नहीं होगी तो क्या बताएगा? और पिक्चर की कहानी तो बता नहीं सकता क्योंकि वो तो हिंदी पिक्चर में होती नहीं। तो ये बाहर से आने वाला इंसान अपने स्ट्रगल की एक कहानी बनाता है। कैसे वो दादर स्टेशन पे जाके भूखे पेट सोया, कैसे जुहू बीच पे पानी पूरी खा के जोर से रोया, कैसे उसको रहने के लिए किसी ने घर दिया लेकिन बिठा के उससे मटर छिलवा रहे थे, कैसे पहली कमाई से उसने एक जोड़ी जुराबें खरीदी लेकिन पापा तब तक जूते छोड़ के चप्पल पे आ गए थे। ऐसे कुछ किस्से जोड़ के पूरी कहानी बनाता है और उस कहानी के बहाने पब्लिक से जुड़ना चाहता है। पूरी दुनिया से जुड़ने की ख्वाहिश लेकर कोई छोड़ता है गांव घर, आता है महानगर, उससे भी लंबा मन का सफर, 100 चीजों की अगर मगर, नए चेहरे नया शहर, यहां लहर वहां ठहर, किसी बारिश के इंतजार सा, वो काम पहले प्यार सा, मिल गया भाई मिल गया, छा गया भाई छा गया, घर पे जो मां से बात की जी भर के रोना आ गया। नेक्स्ट स्टेशन अंधेरा, पुणे स्टेशन अंधेरा। फिर वो शाम शुक्रवार की लगती है जो त्योहार सी, एक जोड़ी आंखें जो दिखती हैं बेकरार सी, ढूंढती हैं कुछ आंखों को जो उन्हें पहचान ले। अब शक्ल से कोई जान ले, गीत जैसे बन गया अब साज चाहिए। जान लिया रे जान लिया, किसी ने आज पहचान लिया। बचपन के दोस्त ने कहा तूने कर दिया जो ठान लिया। गीत जैसे बन गया अब साज चाहिए। अब इस शक्ल को उसके नाम से आवाज चाहिए। आवाज दी, पलट गया, अब नाम सबको रट गया। कहते हैं दोस्त सारे अब वो सबसे थोड़ा कट गया। ये ख्वाब पूरे क्या हुए, ये नींद साली कहां गई, ये कदर मुझको क्या मिली, मेरी हंसी घबरा गई। मिलने को जाने क्या मिला, खोने का डर लगने लगा। हंसी यूं चेहरे से चिपक गई, रोने से डर लगने लगा। फिर एक दिन लगा मेरे चश्मे का रंग गहरा हो सकता है शायद। फिर एक दिन लगा मेरे अगल बगल पहरा हो सकता है शायद। चश्मे का रंग गहरा होता गया, अगल बगल पहरा होता गया। उस पहरे की दहलीज तक आकर पुराने दोस्त लौट कर जाने लगे। पूरी दुनिया से जुड़ने की ख्वाहिश थी और बात करने में लोग कतराने लगे। अब खुमारी आंख में लेकर अंधेरा नोचता है, क्या सोचता है बोलो? ये सोचता है आंखों के सामने है तेज रोशनी और पीछे पीछे गुम होते जाते चेहरे, उसके बचपन की गलियां,
पीछे है उसकी अपनी वो सूरत जो उसे बहुत पसंद है। बिना पलट के देखे उसे पता होता है कि पीछे सब है, क्योंकि उसके दिल में मुड़ने की तमन्ना है। लेकिन ये बात भूल जाती है उसे जब घर छोड़ा था उसने और किसी ने पूछा था उसकी ख्वाहिश के बारे में, तो उसने कहा था जीना है अलग अलग जिंदगियों को मुझे, रचने हैं कई कई किरदार मुझे। उसने कहा था मेरे मन में पूरी दुनिया से जुड़ने की तमन्ना है। लेकिन ये तमन्ना धरी की धरी रह गई भाई साहब। मिडिल क्लास के लड़के की पहली फिल्म दबंग थी और कुछ फिल्मों के बाद एक ऐसी फ्लॉप लाइफ में आई कि चारों तरफ सन्नाटा हो गया। बड़े बड़े लोगों के करियर डूब गए और इंडस्ट्री को करोड़ों का घाटा हो गया। पिक्चर का नाम था बेशर्म। देखिए आपने एम के? मैंने तो नहीं देखी अमितोष। किसी ने नहीं देखी भाई साहब। देखी होती तो मैं खड़े होकर चुटकुले थोड़ी सुना रहा होता। रोल इतना सही था कि लोगों ने कहा लाइफ बदल जाएगी। पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि लोगों ने बोला शहर बदल दे, घर बदल दे, करियर बदल दे। पर मिडिल क्लास का तो सारा रोमांस ही फेलियर से जुड़ा हुआ है। अब करियर छोड़ के लड़का कहां जाएगा? अब तो लड़का अपने स्ट्रगल की कहानी लिखेगा, अब तो लड़का अपनी कहानी सुनाएगा। लेकिन बंबई शहर में अगर काम करने को ना हो तो है क्या? उस शहर में कोई पूछता नहीं कि आपका हाल क्या है। लोग पूछते हैं क्या चल रहा है मेरे भाई। फिर जुगनू ने भटकना शुरू किया जंगल में, उदासी के जंगल में। यहां से वहां, फिर वहां से यहां, इसकी आलोचना, उसको खरोचना, रात को शराब से अंधेरे को नोचना, सुबह सुबह खिड़की पे खड़े होकर सोचना, सर छोड़ो ना फोन, सर देखो ना इधर। याद करना किसी दोस्त को, ढूंढना मिलने का बहाना, पर पूछ लिया अगर किसी ने कि भाई कैसे हुआ आना। गलती से डायल हो गया नंबर तुम्हारा, बस गली से गुजर रहा था तुम्हारी, मेरा फोन खराब था, सोचा तुमने याद किया होगा कभी। नहीं, मिलना हो ही नहीं पाएगा अभी। अकेला कहां हूं, ये चांद है ना। मेरे छोटे से शहर से इस महानगर तक मेरे साथ चल रहा है। सामने से पान की पीक थूक कर कोई मुस्कुराता है और पूछता है शताब्दी का सबसे बड़ा सवाल, और मेरे भाई क्या चल रहा है? भाई कंफ्यूज है, कहना चाहता है कुछ नहीं मेरे भाई, सब कुछ थमा है, मेरी खोपड़ी के बीचों बीच बर्फ जमा है। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के एकांत में घुसे जा रहे हैं। तभी तीसरा भाई आता है, गाड़ी का हॉर्न बजाता है, कथकली के विभत्स अभिनय जैसी शक्ल बनाता है। भाई निकल लेता है यहां से वहां, एक को घूरता है, दूसरे से डरता है। सुबह से शाम तक बहुत काम करता है। उस रोशनी के पीछे भागते भागते खो बैठा है जिस चमक को, अपनी उस हल्की सी चमक को खोजता है। रात को शराब से अंधेरे को नोचता है, सुबह सुबह फिर से खिड़की पे खड़ा होकर सोचता है। एक दिन खिड़की पे खड़े खड़े ऐसे ही मैंने सोचा कि अब मैं मीटिंग्स में नहीं जाऊंगा, अब मैं ऑडिशंस में नहीं जाऊंगा, एक कमरे में खुद को बंद कर लूंगा, लिखना सीखूंगा, खुद को हीरो लेके पिक्चर बनाऊंगा। बस लिखना शुरू ही किया था कि बंबई को पता नहीं कौन सा टैलेंट नजर आ गया, सक्सेस फिर से मिली और मिडिल क्लास का लड़का फिर से घबरा गया। अब एक नया कंफ्यूजन आ गया लाइफ में। लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही थी, लेकिन लोगों को मेरी शक्ल में हीरो नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहानी की कीमत लगाई। वो कहानी की कीमत लगाते रहे और अपन फिल्म के लिए अपनी कलम चलाते रहे। 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख से बात करोड़ों तक आ गई और हम करोड़ों का ऑफर ठुकराते रहे। बड़े मजे के दिन थे यार। अच्छा, किसी को पता नहीं था उस फिल्म में है क्या। फ्यूडल कंट्री है अपनी, किसी जमींदार को कोई किसान मना कर दे तो उनकी नजर में बागी हो जाता। तो बागी के माथे पे टैग लग गया और वो प्राइस बढ़ाते रहे। लेकिन जब बात करोड़ों तक पहुंची तो मैंने मन में कहा कि अब ये लिखने का हुनर सीख लेना चाहिए भाई। बहुत ही मजे के दिन थे। इंडस्ट्री हाथ में चेकबुक लेके बैठी थी, लड़का ऑटो में बैठ के वड़ा पाव खा रहा था। लाइफ अपने मन की किए जा रही थी
और मैं अपने मन की किए जा रहा था। लेकिन अपने मन की सब कुछ करेंगे तो रेंट साला कैसे भरेंगे? अपने मन की सब कुछ करेंगे, अपने मन की सब कुछ करेंगे तो रेंट साला कैसे भरेंगे? अपने मन की सब कुछ करेंगे, अपने मन की सब कुछ करेंगे तो रेंट साला कैसे भरेंगे? कितनी सारी कॉफी, कितनी सिगरेट, शराब, कितनी कितनी अच्छी आदतें हैं, आदतें खराब कितनी। हफ्तों में है जिंदगी, महीनों में है सालों में, हफ्तों में है जिंदगी, महीनों में है सालों में। खर्च कितनी हो चुकी है तेरे इन ख्यालों में, और खर्च ऐसे ही करेंगे, और खर्च ऐसे ही करेंगे तो रेंट साला कैसे भरेंगे? अपने मन का सब कुछ करेंगे, अपने मन का सब कुछ करेंगे तो रेंट साला कैसे भरेंगे? अरे कैसे घर चलेगा, चलेगा अपने आप क्या? अरे रेंट कौन देगा, क्या देगा तेरा बाप क्या? अरे रेंट कौन देगा, क्या देगा तेरा बाप क्या? वाह। जिंदगी है गाड़ी, काम उसका चलना, जिंदगी है गाड़ी, काम उसका चलना। चक्के जाम हो गए तो फिर नहीं चलेंगे। अपने मन का, अपने मन का, अपने मन का सब कुछ करेंगे तो रेंट साला कैसे भरेंगे? अपने मन की सब कुछ करेंगे तो रेंट साला कैसे भरेंगे? तो रेंट और ख्वाब की लड़ाई में एक मजे का दिन आया। इरफान भाई ने कॉल किया और मिलने बुलाया। बोला क्या कर रहे हो यार? क्या भाई, मैंने सुना तुम बहुत कुछ लिख रहे हो यार, सुनाओ मुझे कभी। मैंने कहा सुन लो भाई, सुन लो अभी। उन्होंने कहा अच्छा, वो तेरा आईपैड, लैपटॉप, वो सब किधर है भाई, किधर है? मैंने कहा कहानी इधर है। उन्होंने कहा अच्छा सुनाओ। उसके बाद कहानी शुरू हुई। हम बहुत सारी चीज़ों पे बातें करते रहे, कहानी बढ़ती रही और किरदार आगे बढ़ते रहे। कुछ 3-4 घंटे के बाद नरेशन ख़त्म हुआ और इरफान भाई ने कहा ये कैरेक्टर बहुत एंडेयरिंग है यार भैया, ये मुझे करना है यार, ये मुझे करना है भाई। मैंने बोला इरफान भाई ये कैरेक्टर मुझे करना है। बिल्कुल हंसी और गुस्से के ठीक बीच वाले एक्सप्रेशन से उन्होंने मुझे देखा और कहा कि ये तुझे करना है तो भाई ये 3-4 घंटा मेरा क्यों खराब किया? मैंने कहा आपने बोला इरफान भाई कुछ सुनाओ तो मैंने सुना दिया। बड़ी देर वो मुझे गुस्से से देखते रहे, फिर उन्हें जोर से हंसी आ गई और उस एक हंसी से हम दोनों की दोस्ती गहरा गई। उन्होंने कहा चल मैं तेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, तू मेरे लिए कुछ लिख। कई कहानियों पे बातें करते हुए हम पहुंचे हिंदी मीडियम तक। पहली फिल्म लिखी भाई के साथ और मज़ा आ गया। सिनेमा की कसम मज़ा आ गया, लेकिन हिंदी मीडियम फिर से हिट हो गई। मिडिल क्लास का लड़का फिर से घबरा गया। अवार्ड मिले तो मैं डिप्रेशन में चला गया भाई साहब। कुछ दोस्तों को साथ लेके गया था मैं कि आज डिप्रेशन का दिन है, मुझे अवार्ड मिल रहे हैं। मैंने सोचा अब तो हीरो पूरी तरह से राइटर हो गया यार। जिन लोगों के ऑफर ठुकराए थे उन सब के फोन वापस आ गए, करोड़ों वाला एक एग्रीमेंट भी साइन हो गया और किरदारों की तलाश में घूमने वाला एक एक्टर उस महानगर में दूसरे एक्टर्स के लिए किरदार गढ़ने में लग गया। लेकिन जब मैं फिल्मों के दफ्तर जाता, मेरी कहानियों के कैरेक्टर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते, एक्चुअली बैठ जाते उकड़ू, बीड़ी सुलगा के देखते रहते मीटिंग।
टेबल पे लोग खेलते ताश की बाजी, वो पत्ते पे पत्ता होता है ना, वो वाली। एक रेफरेंस इधर से आया तीर की तरह, एक उधर से तलवार की तरह, ये मीट्स वो मीट्स ये, अचानक सब खुश, ये यही बनाते हैं, यही बनाते हैं। नार्कोस का वो वाला, वार डॉग्स का ये वाला। दरवाजे के बाहर बैठे मेरी कहानियों के किरदार मायूस, सालों की शक्ल मिलती ही नहीं किसी इंटरनेशनल आदमी से। क्या बोलूं, ही इज लाइक परचूनिया का लौंडा बंटी, या अपना शाखा ग्राउंड वाला बॉन्टी। एक से एक किरदार पर इंटरनेशनल रेफरेंस के मोहताज, साले सब बेरोजगार। कोई सिकंदर, कोई चिंगारी, कोई भगवान, पर मिलती जुलती शक्ल का कोई इंटरनेशनल नाम। सोच बेटा राइटर सोच, किरदारों की लाइफ बेच दे। कहां से इंस्पायर्ड? महाभारत बोल के डरा दूं? रामायण? नहीं नहीं, सागर आर्ट वाला समझ लेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सही रहेगा। अचानक सबके कान खड़े, आंखें चौड़ी, चाय के कप ऊपर, जैसे घोड़ों का एक साथ ही निनाने का मजा। ओ या 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 या। एक मीटिंग में मुझसे किसी ने पूछा कृष्णा का इंटरनेशनल रेफरेंस। मैंने कहा प्रभु का रेफरेंस। कृष्णा के तो 1000 नाम, काला, सवरिया, मोहन, बटमार, बनमाली, चिच्चोर, या बस हरि कहा जाए। पर बीकेसी की मीटिंग, इधर जापान वाला, इधर इंडिया वाला, कुछ चाहिए ऐसा विच रिंग्स द बेल, जो इन दोनों के एक साथ समझ में आए। मन में तैयारी, सर मैं क्या सोच रहा था, सर्जरी से जस्ट पहले का माइकल जैक्सन। बोल दे बेटा, लिया कन्विक्शन। पर ग्रीन टी खत्म, बातें हजम। बाहर निकला तो मेरी कहानी के किरदार गायब। मैंने कहानी से पूछा, भाई कहां गए सब? कहानी ने कहा, सब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन देख रहे हैं, अपनी शक्ल किसी इंटरनेशनल से मिलाना चाहते हैं, कागज पे पड़े पड़े बोर हो गए हैं, अब रुपहले पर्दे पे दिखना चाहते हैं। तुमको तो पड़ी नहीं है जनाब, लेकिन तुम्हारे किरदार अब बाजार में बिकना चाहते हैं। मुझे पता नहीं मैं बिकना चाहता था या नहीं, पर अब मैं दिखना चाहता था। राइटर के तौर पे मुझे थोड़ी पहचान मिली, तो लोगों ने मुझे एक्टर के तौर पे भी साइन कर लिया। मैं तेजी से अपने लिए फिल्में लिखता गया। एक स्टूडियो से ज्यादा फिल्में हो गई थी मेरे पास अपने लिए। मैं कलम चलाता गया और वो बजट बनाते गए। फिर वो कहानियों का बजट बढ़ाते जाते। फिर बजट बढ़ते बढ़ते वो फिल्म बहुत बड़ी हो जाती। फिर उस बड़ी फिल्म के सामने ये हीरो, जिसे वो प्रोटैगनिस्ट कहते थे, उनको हीरो नजर नहीं आता था ना, ये हीरो उनको छोटा लगने लगता। फिर वो मुझे फिल्म को छोड़ के जाने की कीमत पूछते। लोगों से फिल्मों में काम करने की कीमत पूछी जाती है। पूरा प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद मुझसे पूछा जाता, अब इस फिल्म को छोड़ के जाने का क्या लेगा तू? पर मैं अपनी कलम चलाता रहा और इरफान भाई के ठीक होने का वेट करता रहा। और एक दिन सारे वादे तोड़कर, सारी बातों को अधूरा छोड़कर, पूरी दुनिया का दिल तोड़कर भाई चला गया। मुझे पिक्चर में हीरो लेकर फिल्म बनाने वाला और मेरी पिक्चर का हीरो दोनों एक साथ चले गए। मेरे अंदर का एक्टर और राइटर दोनों चुप हो गए। फिर खुद को लेके एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसमें घर के पंखे बिक गए भाई साहब। मिडिल क्लास के लड़के को लगा भाई जिंदगी अब तेरी समझ में आ गई। घूम फिर के अपनी कहानी एकदम जीरो पे आ गई। मुझे लगता था मैं भाग दौड़ के जिंदगी से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन ये जिंदगी बहुत तेजी से गुजरती है यार। हम सोचते ही रह जाते हैं और सब खत्म होते जाता है, ख्वाब भी, ख्याल भी।
कुछ दिन के लिए ऐसा लगा कि अब किसी ख्वाब का बोझ उठाना ही ना पड़े। अब आईना देखूं तो कोई सूरत ना हो, मुझे नींदों में ऐसे बड़बड़ाना ना पड़े। कुछ दिन मैं बंबई शहर पे गरियाता रहा, कॉफ़ी टेबल पे दोस्तों को बुलाकर उन्हें पकाता रहा। फिर एक दिन जब मैं उदास रह रह के बोर हो गया, जाने कहाँ से बहुत सारा मज़ा आ गया। क्या राइटर, क्या एक्टर, क्या डायरेक्टर, सब लाइंस ब्लर हो गए। मुझे मज़े करने में मज़ा आ गया दोस्त, मुझे क्रिएट करने का चस्का लग गया। मुझे लगा पब्लिक को क्या लेना रे, उनको क्यों पकाना। तुझे पिक्चर बनानी तो तू पिक्चर बनाना, तुझे नाटक बनाना तो तू नाटक बनाना। किसी के दिल पे दस्तक देने, किसी की आंख भिगोने को। घर से तो तू निकला था इस दुनिया को होने को, घर से तो तू निकला था इस दुनिया का होने को। अरे मस्खरे आया था तू दुनिया को हंसाने बे, कहां लगा तू मीटिंगों में चीखने चिल्लाने बे। तेरे अगल बगल है पहरा बे, तेरा चश्मा हो गया गहरा बे। तोड़ दे पहरा, नजर मिला रे, अपनी बुझी वो आग जला रे। तुझको चाहने वाले सारे भेजेंगे शुक्राना। तुझे पिक्चर बनानी तो तू पिक्चर बनाना, तुझे नाटक बनाना तो तू नाटक बनाना। भर भर तूने सिनेमा देखा, भर भर पढ़ी किताब तूने, इसको जाना उसको समझा, देखे कितने ख्वाब तूने। महानगर में जुगनू जैसे जल जल तूने काटी रातें, सीने में तेरे कितना कुछ था, कहनी थी तुझे कितनी बातें। तुझे पिक्चर बनानी तो तू पिक्चर बनाना, पब्लिक को क्या लेना रे, उनको क्यों पकाना। फिर समझ में आया कि जिंदगी के इश्क में रहना है तो जिंदगी में कोई इश्क बनाए रखना है मेरे दोस्त। ख्वाब अधूरा हो कि पूरा हो, कोई ख्वाब यहां पलकों में सजाए रखना है दोस्त। हमें खुद ही मुजरिम होना है और खुद ही गवाह होना है मेरी जान। हमें अपने मन की करनी है दोस्त, हमें इश्क में तबाह होना है मेरी जान। मन की कब करोगे यार, अपने मन की कब करोगे यार। अपने 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 मन की कब करोगे यार, अपने मन की कब करोगे यार। वो ख्वाब देखे तूने बारिशों में, जो भीगता था तू ख्वाहिशों में। वो ख्वाब देखे तूने बारिशों में, जो भीगता था तू ख्वाहिशों में। वो इश्क सारे रह गए अधूरे, वो किस्से हुए जो न पूरे। उनको 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 पूरा 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 कब करोगे यार, अपने मन की कब करोगे यार। आए हो जो इस गली तो कितनी गलियां छोड़ के, कितनी रस्में कितने वादे कितने ही रूल्स तोड़ के। आंखों में बहता वो समुंदर, कितने ख्वाब थे दिल के अंदर अंदर। कहाँ पड़ी कलम तेरी, कहाँ पड़ा गिटार। अपने 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 मन की कब करोगे यार, अपने मन की कब करोगे यार। अपने 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 मन की कब करोगे यार, अपने मन की कब करोगे यार। थैंक यू सो मच।
थैंक यू